आज हम स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट एपिसोड देखेंगे। सीन की शुरुआत में हम देखते हैं चिनयू के फादर को जो सभी गॉड्स के साथ खड़ा होता है, और फिर हम देखते हैं डेथ गॉड्स को जो एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं। उसे खतरनाक सारी डेथ एनर्जी लेकर ही एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन बनाना था। फिर वो जाता है जिसमें से बहुत खतरनाक एनर्जी निकलती है। सारी गॉड सील में इसे देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं थंडर सिटी के लॉर्ड को, जिसे सभी लॉर्ड जो इस फॉर्मेशन के अंदर होता है। फिर वो अपनी रेड तलवार से जाता है और इस फॉर्मेशन में मारता है, जिससे वो फॉर्मेशन टूट जाता है। फिर हम इसके पीछे पुश हो जाते हैं। फिर हम होफे और हेयू को देखते हैं जो लड़ने के लिए तैयार होते हैं और दोनों एक साथ मिलकर थंडर एम्परर पर अटैक करने जाते हैं। थंडर एम्परर एक ही सेकंड में दोनों को नीचे भेज देता है। फिर से होफे सीधा जाके अटैक कर देता है और उसको मदद करने के लिए वहां पर हेयू भी अटैक करने जाता है और अपने स्पेयर से एक अंतिम अटैक करता है। अपने तरफ आते अटैक को देखकर थंडर एम्परर अपने स्वॉर्ड से एक खतरनाक स्लैश चलाता है, पर फिर भी उसके फेस पर कट लग जाता है। फिर थंडर एम्परर गुस्से में अपने एक खास स्वॉर्ड को निकालता है और उसी से वो फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है। फिर देखते हैं बीस्ट गॉड की जो फॉर्मेशन बनाया था, पर फिर भी थंडर एम्परर के अटैक में वो बड़ा फॉर्मेशन टूट जाता है और सभी गॉड्स की हालत असल में खराब हो जाती है। तब लियर जो गॉड ऑफ लाइफ है वो अपनी पावर से सभी गॉड्स को हील करने लगती है। तभी थंडर एम्परर देख लेता है और उसे अटैक करने चला जाता है। तभी लियर के फादर आके अटैक को रोकने लगते हैं, पर तभी थंडर एम्परर अपने रेड रॉड से उसे घायल कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें चिनयू को दिखाया जाता है जो अपने स्पेस में स्पेस लॉ को समझ रहा था। वो उसे काफी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा था। फिर चिनयू का सोल निकल के यूनिवर्स में कल्टीवेट करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लियर के फादर को देखते हैं जो घायल होता है, और हम होफे को देखते हैं जो अपने मंकी वाले फॉर्म में आकर अटैक करने लगा है और थंडर एम्परर को एक पंच मारता है, जिससे लियर का फादर उसकी पकड़ से छूट जाता है। और लियर का फादर उसे काफी शुक्रिया कहता है कि उसने उसे काफी अच्छे से बचा लिया, और पावर के कारण लियर में भी गुस्सा आ गया था। फिर हम होफे को देखते हैं जो आगे से हेयू भी ईगल वाले फॉर्म में आके अटैक कर रहा था, पर थंडर एम्परर उसे चकमा दे देता है। होफे उस पर अटैक करने वाला ही था कि अपने बड़े हाथों से उसे मसलने की कोशिश करता है, पर थंडर एम्परर आसानी से बच जाता है। हेयू आसमान में जाके बहुत सारे एनर्जी वाले बॉल से अटैक कर देता है, पर थंडर एम्परर वो तो बस टेलीपोर्ट होके बच जाता है। अब थंडर एम्परर भी अपने एक एनर्जी वाले चीज से उस पर अटैक कर देता है, जिससे होफे घायल हो जाता है। इसे देख हेयू गुस्सा हो जाता है। इसे वो चारों साइड से टेलीपोर्ट होके मारता है। तभी थंडर एम्परर अपनी बीड को बाहर निकालता है जो थंडर लायन होता है, जो सीधे जाके होफे और हेयू पर अटैक कर देता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। इससे वो दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। तभी थंडर एम्परर अपने रेड रॉड से होफे पर मारता है, पर लगने से पहले एक ढाल आके आपको रोक लेता है। इससे सभी शॉक हो जाते हैं। थंडर एम्परर भी पीछे की तरफ देखने लगता है। तभी वहां पे एक बैरियर लग जाता है और सारे ही फाइटर्स के ऊपर से पावर हट जाती है और चिनयू बीच में ही रुक जाता है और अपने तलवार में भी एनर्जी जमा करके एक स्वॉर्ड बनाकर चिनयू पर अटैक कर देता है। पर चिनयू ने अपने आगे एक शील्ड बना लिया था, जिससे वो अटैक उसे कुछ नहीं कर पाता है। ये देख थंडर एम्परर भी शॉक हो जाता है और इस बार खुद के साथ मर्ज होकर अटैक करता है, जिसे चिनयू बिना हिले अपने शील्ड से ही रोक लेता है और एक ही झटके में उसे दूर फेंक देता है। ये सब देख थंडर एम्परर उसे चारों ओर से अटैक करता है, पर चिनयू उसे एक ही झटके में एंड कर देता है। तभी थंडर एम्परर भी अपने बल से एक बहुत बड़ा लोटस बना लेता है, लेकिन फिर चिनयू उसके बीच से जाके डिस्ट्रॉय कर देता है और गले से पकड़ के उसे इसी ब्लू एरिया में ले आता है। थंडर एम्परर चारों ओर देखता है, उसे चिनयू कहीं नहीं दिखता है। तभी चिनयू वहां आता है और तब उसे अटैक कर खत्म करने जाता है, पर चिनयू ने उसे बहुत सारे अटैक करके गले से पकड़कर एक तरफ से दूसरे तरफ उसे नीचे फेंक देता है और एक पावर मुक्का पंच मारता है, जिससे थंडर एम्परर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और चिनयू ने एक और अपने उसी पावर से थंडर एम्परर को इतनी जोर से उसी जगह पर